सिमिलर डाटा, सिमिलर एक जैसा डाटा को स्टोर करवाने जा रहे होते हैं, एक जैसा डाटा स्टोर करवाना, तो हम एरेज को प्रेफर करते हैं, या हम लिंक लिस्ट को भी कर सकते हैं। इन दोनों में से हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। वी कैन यूज़ आइदर अ लिंक लिस्ट और आइदर एन एरे। ओके, एरे आर सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड एलिमेंट्स ऑफ एन एरे आर एक्सेसिबल। एरे सिंपली अंडरस्टैंड हो सकते हैं, हम एरे को सिंपली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और एलिमेंट्स जो होते हैं एरे के वो आसानी से हम एक्सेसिबल यानी उन तक रसाई हासिल कर सकते हैं, उन तक पहुंच सकते हैं। बट एरे सफ़र फ्रॉम द फॉलोइंग लिमिटेशन। एरे की भी कुछ नुकसानात हैं, कुछ लिमिटेशन हैं जिनको लिंक लिस्ट ने आके ओवरकम किया है, ख़त्म किया है। वो नुकसान क्या थे एरे में जो थे, वो ये थे कि एरे जो होता है, एरे हैव अ फिक्स डायमेंशन। एरे की जो साइज़ होता है, डायमेंशन कहते हैं उसके साइज़ को, एरे का जो साइज़ होता है वो फिक्स होता था, जबकि लिंक लिस्ट जो है इसके ऑपोजिट, उसका साइज़ फिक्स नहीं होता। वंस द साइज ऑफ एन एरे इज डिसाइडेड, जब एरे का साइज डिसाइड हो जाता है, इट कैन नॉट बी इंक्रीज और डिक्रीज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। जब किसी एरे का साइज आप डिक्लेयर कर देते हो प्रोग्राम बनाते वक्त, तो उसका साइज जो होता है आप बार बार ना बढ़ा सकते हो, ना इंक्रीज कर सकते हो, ना डिक्रीज कर सकते हो, वो उतना ही रहेगा, फिक्स डायमेंशन। ये इसका पहला नुकसान था। दूसरी लिमिटेशन इसकी ये है, एरे एलिमेंट्स आर ऑलवेज स्टोर्ड इन कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशंस। इसका मतलब है कि एरे के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशन, इट्स मीन कि साइमल्टेनियसली उनको एक साथ बहुत ज़्यादा जगह चाहिए होती है, यानी साथ साथ मेमोरी पे स्टोर होते हैं। कि अगर हम 10 का एरे लेंगे एक साइज़ का, तो उसमें जितने भी एलिमेंट स्टोर करवाएंगे वो सारे साथ साथ होंगे। तो ये समटाइम्स ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि आपको एक साथ ही मेमोरी के अंदर काफ़ी सारी जगह मिल जाए। तो ऐसा जब पॉसिबल नहीं होता तो फिर आप एरे को डिक्लेयर जो करते हैं वो नहीं कर पाते। तो नेक्स्ट लाइन में यही कहा, एट अ टाइम इट माइट सो हैपन दैट इनफ कॉन्टिन्यूस लोकेशन माइट नॉट बी अवेलेबल। कि ऐसा हो सकता है कि एक साथ मेमोरी में जगह कभी कभी नहीं भी होती, इनफ स्पेस नहीं होती कि आप पूरे के पूरे एरे को स्टोर करवा सकते हो। तो उस वक्त जो होता है इसका मसला पड़ता है, इसका सेकंड डिसएडवांटेज है कि इसको कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशन चाहिए होती है साथ साथ, जो कि हर वक्त अवेलेबल नहीं होती। तो थर्ड इसका डिसएडवांटेज ये है कि ऑपरेशन लाइक एलिमेंट को इंसर्ट करना, डिलीट करना, एग्जिस्ट एलिमेंट को मॉडिफाई करना, ये चेंज करना उसमें, फ्रॉम एरे इज अ प्रीटी ट्रेडिशियस। इट्स मीन दैट के एरे के अंदर आप एलिमेंट को इंसर्ट करते हो या डिलीट करते हो या मॉडिफाई करते हो, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि अगर एरे को अंदर आप इंसर्ट करते हो एलिमेंट, तो भी आपको एरे को, पूरे एरे को आपको रीऑर्गेनाइज करना पड़ता था, हर एलिमेंट को शिफ्ट करना पड़ता था, एक एक एलिमेंट की पोजीशन को आपको शिफ्ट करना पड़ता था, जो कि नेक्स्ट लाइन में उसमें बताया। दिस इज बिकॉज ड्यूरिंग द इंसर्शन और डिलीशन ऑफ ईच एलिमेंट हैज़ टू बी शिफ्टेड वन पोजीशन टू द राइट और टू द लेफ्ट। कि हम जब भी एरे के अंदर कोई इंसर्ट कर रहे होते हैं या डिलीट कर रहे होते हैं, तो हमें उनकी जो पोजीशंस होती हैं एलिमेंट्स की, उनको हमें शिफ्ट करना पड़ता है, या तो राइट को या फिर लेफ्ट साइड पे, राइट या लेफ्ट दोनों में से किसी साइड पे हमें उन पोजीशंस को शफलिंग करनी पड़ती है। तो ये एक बहुत बड़ा इसका डिसएडवांटेज था कि आपको पूरे के पूरे एरे को रीऑर्गेनाइज करना पड़ता है। तो जो इसके डिसएडवांटेज हैं वही लिंक लिस्ट ने एडवांटेज आके पूरे किए। लिंक लिस्ट का साइज जो होता है, लिंक लिस्ट कैन ग्रोन एंड श्रिंक। श्रिंक कहते हैं, ग्रोन मतलब आप इंक्रीज कर सकते हो उसके साइज, श्रिंक करते हैं कि आप उसके साइज को क्या कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो, डिक्रीज भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसको कहते हैं श्रिंक करना। इन द ड्यूरेशन, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान जो है आप इसके साइज को भी चेंज कर सकते हो। इट्स लाइफ टाइम दैट इज देयर इज नो मैक्सिमम साइज ऑफ द लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट का कोई मैक्सिमम साइज फिक्स नहीं होता, ये डिपेंड करता है कि आप जितनी नोड्स बनाते जाओगे लिंक लिस्ट का साइज उसी तरह इंक्रीज हो जाएगा। जैसे एक वेरिएबल होती है तो उसकी अंदर जो मर्जी वैल्यू आ सकती है, जबकि कांस्टेंट में सिर्फ एक ही वैल्यू आ सकती है, वो फिक्स होती है। तो ये इसका साइज इंक्रीज होता जाता है जैसे यूज़र नोड्स बनाता जाता है। ये पहला एडवांटेज था इसका। दूसरा एडवांटेज ये है कि लिंक लिस्ट जो होता है ये डिफरेंट मेमोरी लोकेशन पे होता है, तो इट्स हार्डली हैपन दैट वी फॉल शॉर्ट ऑफ मेमोरी व्हेन रिक्वायर्ड। कि जब मेमोरी की ज़रूरत होती है समटाइम्स, और मेमोरी साथ, जैसे एरे में होता था कि आपको साथ साथ मेमोरी चाहिए और साथ साथ मेमोरी समटाइम्स अवेलेबल नहीं होती थी, तो उसके वक्त एरे में आप एलिमेंट स्टोर नहीं करवा सकते। लेकिन लिंक लिस्ट में जो होता है, क्योंकि एलिमेंट डिफरेंट पोजीशंस पे होते हैं, तो आपको अगर साथ साथ मेमोरी की लोकेशंस ना भी मिले तो भी आप किसी भी जगह मेमोरी में डाटा को स्टोर करवा सकते हो एलिमेंट को, और बाद में एक्सेस कर सकते हो। थर्ड है इसका, अनलाइक एरे while inserting or deleting nodes from the linked list or shifting a nodes is not required। कि जब हम इसमें इंसर्ट कर रहे होते हैं किसी नोड को या डिलीट कर रहे होते हैं नोड को लिंक लिस्ट के अंदर,
तो उस वक्त हमें कोई शिफ्टिंग नहीं करनी पड़ती कि एक एलिमेंट को उठा के हम राइट ले जाएं, दूसरे को लेफ्ट ले जाएं, उनकी पोजीशनों को रीऑर्गेनाइज नहीं करना पड़ता। हमें जस्ट क्या करना पड़ता है, लिंक लिस्ट में उनके एड्रेसेस को मॉडिफाई करना पड़ता है, उनको एड्रेस को करना पड़ता है ताकि वो दूसरी नेक्स्ट नोड को पॉइंट करे। तो ये था लिंक लिस्ट ने कैसे लिमिटेशंस को एरे की ओवरकम किया। इन शॉर्ट में आपको फिर से बता देता हूँ। पहला डिसएडवांटेज ये था कि एरे का साइज़ फिक्स होता है, लिंक लिस्ट का साइज़ फिक्स नहीं होता। दूसरा डिसएडवांटेज ये था कि उसको साथ साथ मेमोरी लोकेशन चाहिए होती हैं, जबकि लिंक लिस्ट को साथ साथ नहीं चाहिए होती मेमोरी लोकेशन, तो जिसकी वजह से अगर मेमोरी दूर दूर भी हो तो फिर भी वो आप एलिमेंट स्टोर करवा सकते हो। जो तीसरा जो था वो ये था कि एलिमेंट इंसर्ट करते वक्त शिफ्ट करने पड़ते थे, एरे में इसमें नहीं।